चुपचाप हामी में सिर हिलाते रहे थे जैसे ठीक ही हुआ हो। अरे मुझसे छिपा ही क्या है, ये तो शुरू से ही खूंखार हैं। अगर बेटों को एक दूसरे से बदल कर खाना संभव है तो फिर हर चीज को बदला जा सकता है, हर किसी को खाया जा सकता है। भैया उन दिनों जब ऐसी बातें कहते थे तो मैं चुपचाप सुन लेता, सोचता नहीं था। अब खुद समझ में आता है कि ऐसी बातें कहते समय उनके मुंह में नर मांस का स्वाद भर आता होगा और उनका मन आदमी को खाने के लिए व्याकुल हो उठता होगा। घना अंधेरा है, जान नहीं पड़ता दिन है या रात। शमशेर सिंह का कुत्ता भौंक रहा है। मैं इन लोगों को खूब जानता हूँ, किसी को एकदम से मार डालने को ये तैयार नहीं है। ऐसा कर सकने का साहस इनमें नहीं है, परिणाम के भय से इनकी जान निकलती है। इसलिए ये लोग षड्यंत्र रचकर जाल बिछा रहे हैं और मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। कुछ दिनों से गली की स्त्रियों और पुरुषों का बर्ताव देखा हूँ और अपने बड़े भाई का रंग ढंग भी देखा हूँ। अरे ये लोग तो चाहते ही हैं कि कोई घर की दंडी से फंदा लगाकर इनके लिए मर जाए, कत्ल के लिए कोई इन पर उंगली ना उठा सके। और ये लोग से जी बार कर खाना चाहते हैं। ये लोग इसी बात की कल्पना करके खुशी से फूले नहीं समा रहे। चाहे कोई आदमी चिंता और संकट में सूख कर आत्महत्या कर ले, ये लोग उसे भी खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये लोग अक्सर मुर्दार गोश्त खाते हैं। एक जानवर के बारे में पढ़ा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। लकड़बग्गा, हाँ लकड़बग्गा। लकड़बग्गा अक्सर मुर्दार गोश्त खाता है। मोटी से मोटी हड्डी दांतों में दबाकर निकल जाता है। ये सब सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लकड़बग्गे की जाति भेड़ियों से मिलती है और भेड़िया कुत्ते की जाति का होता है। उस दिन शमशेर सिंह का कुत्ता ही मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी षड्यंत्र में शामिल है। तो नजरें झुकाए हुए बैठा था, लेकिन मैं तो ताड़ गया था। अरे सबसे अधिक दुख तो मुझे अपने बड़े भाई के लिए। वो भी तो इंसान है, उसे डर क्यों नहीं लगता? मुझे खा जाने के लिए तो दूसरे लोगों के साथ क्यों मिल गया है? शायद जो होता चला आया है उसे करते जाने में ये लोग पाप और अपराध नहीं समझते, या फिर मेरा बड़ा भाई जानता है कि ये पाप है, अपराध है, लेकिन उसने ये पाप करने के लिए अपना दिल पत्थर सा बना लिया है। सबसे पहले मैं इसी आदमखोर का पर्दाफोड़ करूंगा। सबसे पहले इसी को पाप से रोकूंगा। हाँ। अचानक कोई भीतर चला आया। यही 30 वर्ष का नौजवान था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने जब झुककर मेरा अभिवादन किया तो उसकी मुस्कान बनावटी लगी,
मैंने पूछ ही लिया। तो नरमास खाना उचित है? जब मुस्कुराता रहा और बोला क्या किन्हीं अकाल पड़ा है, फिर नरमास क्यों खाएगा? मैं भाग गया, मेरी उम्मीद के तल पर। मैंने हिम्मत की और पूछा, तुम मेरी बात का उत्तर दो। अरे आखिर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? क्या मजाक कर रही हो? देखो देखो मौसम कितना सुहावना है ना? हाँ, मौसम बहुत सुहावना है, चांदनी बहुत उजली है, लेकिन तुम मेरी बात का उत्तर दो, क्या ये उचित है? मैं कुछ परेशान हो गया तो बोला नहीं, नहीं तो फिर लोग ऐसा क्यों कर रहे? मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब नन्हे गांव में लोग शरेआम आदमी का मांस खा रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पोथीन ग्रंथ उठाकर देख लो, सब जगह यही लिखा है, ताजा ताजा लाल लाल अक्षरों में। वह गुमसुम सा हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, मेरी ओर घूर कर बोला, होगा सदा से होता आया है। सदा से होता आया है, क्या इसलिए उचित है? मैं इस फिजूल के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, तुम्हें ऐसी बहस नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं झट से उठ पड़ा और फिर फाड़ता दूर देखने लगा। अरे कहाँ गया, किधर गया? अरे अभी अभी तो यही था, थाने का इधर ही था अभी। मैं पसीना पसीना हो रहा था। नौजवान की उम्र मेरे भाई से बहुत कम थी, लेकिन वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। लगता है कि उसने ये सब जरूर अपने माँ बाप से सीखा होगा। भगवान जाने, अपने बेटों को भी तो सिखा चुका होगा, तभी तो ये जरा जरा से छोकरे मुझे घूर घूर कर देखते हैं। हाँ। दूसरों को खा लेने का लालच, परंतु स्वयं आहार बन जाने का भय, सबको दूसरों पर संदेह, सब दूसरों से अलग। यदि इस आपसी डर से लोगों को मुक्ति मिल सके तो वे बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं और चैन की नींद सो सकते हैं। बस मन से एक विचार निकाल देने की जरूरत है, लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं पाते। इसीलिए भाई भाई, गुरु शिष्य, मित्र, पति पत्नी सब एक दूसरे को खा जाने के षड्यंत्र में शामिल हैं। एक दूसरे को भी इसमें घसीट रहे हैं, कोई इस चक्कर से निकल जाने को तैयार नहीं है। आज सुबह आपने बड़े भैया से मिलने गया, वह आंगन में खड़े आकाश की ओर ताक रहे थे। मैं उनके पीछे दरवाजे और उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया, बड़ी ही विनम्रता से बोला, भैया भैया कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो क्या? भैया ने इजाजत दी। बात कुछ खास नहीं है, पर कह नहीं पा रहा हूँ। भैया आदिम अवस्था में तो शायद थोड़ा बहुत नरमास सभी खा लेते होंगे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का जीन बदला, उनके विचार बदले, तो उन्होंने नरमास त्याग दिया। वह लोग सुधरना चाहते थे, वह लोग सभ्य बन गए, उनमें मानवता आ गई। लेकिन कुछ लोग अभी भी खाए जा रहे हैं, मगर मच्छों की तरह। कहते हैं कि जीवों का विकास होता है, एक जीव से दूसरा जीव बन जाता है। कुछ जीव विकास करके मछली बन गए हैं, कुछ पक्षी बन गए हैं, कुछ बंदर बन गए हैं, ऐसे हम आदमी भी बन गए हैं। भैया पहले तो बेपरवाही दिखाने को वहां खड़े रहे। अब भैया 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 सुन रहे हो ना आप? नरमास, भैया सुनो आगे। भैया नरमास खाने वाले असभ्य लोग नरमास ना खाने वाले सभ्य लोगों की तुलना में कितना नीचे होंगे। बंदर की तुलना में रहने वाले जानवर नीचे हैं, परंतु नरमास ना खाने वाले लोगों की तुलना में नरमास खाने वाले लोग उनसे भी नीचे हैं।
पुराने समय में एक आदमी ने अपने बेटे को उबालकर राजा के सामने परोस दिया था। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। उससे भी पहले जिस दिन भगवान ने पृथ्वी और आकाश बनाए हैं, उस जमाने से लेकर राजा के जमाने तक ऐसा ही होता आया है। आदमी आदमी को खाता आया है। राजा के जमाने से नन्हे गांव में पकड़े गए असामी के जमाने तक ऐसा ही होता आया है। अभी पिछले साल शहर में एक अपराधी की गर्दन काट दी गई। खून बहता देखकर टीबी के एक मरीज ने उसके खून में रोटी डुबोकर खा ली थी। भैया भैया ये लोग मुझे खा जाना चाहते हैं। इनको अकेले रोक पाना तुम्हारे बस का नहीं है। भैया ये लोग मुझे खा जाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी भी बारी आएगी, फिर ये लोग आपस में भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। माना बहुत बहुत पुराने समय से ऐसा होता आया है, आदमी आदमी को खाता आया है। लेकिन आप खासकर इस समय तो हम एक दूसरे पर दया कर सकते हैं ना, और कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। भैया मुझे विश्वास है कि तुम कहोगे ऐसा नहीं होगा। अभी उस दिन वो असामी भी लगान कटा देने की बात कह रहा था, तभी तुमने कहा था ना कि ऐसा नहीं होगा। भैया पहले तो बेपरवाही दिखाने को मुस्कुराते रहे, फिर उनका आंखों में खून उतर आया, और जब मैंने उनका बंदा फोड़ कर दिया तो वह पीले पड़ गए। घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। शमशेर सिंह भी अपना कुत्ता लिए खड़ा था। वह सब सुकता से भीतर झांक रहे थे। मैं उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था। बहुतों ने अपने चेहरे पर कपड़ा रखा हुआ था। कईयों के चेहरे पीले पड़े हुए थे, कई अपनी हंसी दबाए हुए थे। सब लोग डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब लोग आपस में मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी उनमें मेल और एका कहाँ था। कुछ का मानना था कि आदमखोरी सदा से होती आई है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ जानते थे कि ये बुरी बात है, पाप है, लेकिन वो चाहते थे कि उनका ये पाप ना खुले। इसलिए जब मैंने उनका बंदा फोड़ कर दिया तो उनको गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी वे अपने गुस्से को काबू कर रखे, मुस्कुराते वहां खड़े रहे। भैया एकदम ताव में आ गए तो चिल्ला उठे, अरे चलो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर किसी का दिमाग खराब हो गया और तुम उसका तमाशा देखे आए हो। ये लोग अपनी राह से चलने वाले नहीं। इन लोगों ने षड्यंत्र रच लिया है। सबने मुझे पागल समझ लिया है। अरे कोई मुझे मार भी देगा तभी ये लोग कहेंगे ठीक किया, पगला था निपटा दिया। ये इन लोगों की पुरानी चाल है। दशरथ भी आ गया। दशरथ बहुत गर्म हो रहा था, लेकिन मैं बोले बिना नहीं रहा। तुम्हें अपना मन बदलना होगा, तुम्हें तुरंत बदलना होगा। समझ लो ये अन्याय नहीं चलेगा। दुनिया में आदमखोरी नहीं चलेगी। दुनिया में आदमखोरी नहीं चलेगी। अगर तुम लोग आदमखोरी नहीं छोड़ोगे तो सबके सब समाप्त हो जाओगे। ये सभी लोग तुम्हें समाप्त कर देंगे, चाहे तुम्हारे घरों में जितनी संतानें पैदा होंगी। ये सभी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम सबके सब खत्म हो जाओगे। जैसे जंगल में शिकारी भेड़ियों को समाप्त कर देता है, जैसे लोग सांपों को खत्म कर देते हैं। दशरथ ने सब लोगों को भगा दिया। भैया वहां से चले गए। दशरथ ने मुझे कमरे में जाने को कहा। कमरे में गुप अंधेरा था। छत की कड़ियां और दनियां फिरकती जान पड़ रही थी। कुछ देर ऐसे ही खटखटाहट होती रही। फिर अचानक छत मुझ पर आ गिरी। ये लोग तो चाहते ही थे कि मैं मर जाऊं, पर मैं जानता था कि ये बहुत महज ख्याली है। इसलिए हिम्मत बांधी, कंधा लगाया और बाहर निकल गया। मैं पसीना पसीना हो रहा था, लेकिन फिर भी बोले बिना नहीं रहा। तुम्हें तुरंत बदलना होगा, तुम सबको बदलना होगा। समझ लो ये अन्याय नहीं चलेगा। भविष्य में दुनिया में आदमखोरी नहीं चलेगी। तुम सबको बदलना होगा, ऐसा नहीं होगा। कोठरी का दरवाजा बंद रहता है, कभी धूप दिखाई नहीं देती। रोजाना 2 बार खाना मिल जाता है।
मैंने मैंने जब खाना लेने के लिए हाथ उठाया तो मुझे अपने भैया का ख्याल आ गया और छोटी बहन की मृत्यु की घटना याद आ गई। वही भैया की ही करतूत थी। तब मेरी बहन केवल 5 ही वर्ष की थी, कितनी प्यारी और मासूम थी। ख्याल आता है तो चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। भैया भैया माँ को सांत्वना देकर समझा रहे थे। कारण शायद ये था कि स्वयं ही बेचारी को खा गए थे। मालूम नहीं कि माँ ये वेद जान सकी थी या नहीं, पर मुझे लगता है कि माँ सब जानती थी और इसलिए माँ चुप रही थी कि ये कहने वाली बात नहीं है। एक और घटना याद आ रही है। तब मेरी उम्र 5-6 वर्ष की थी। मैं आंगन की छांव में बैठा हुआ था। भैया ने कहा था कि अगर माँ बाप की औषधि के लिए यदि जरूरत हो तो अपने शरीर का एक हिस्सा काट कर उबाल कर प्रस्तुत कर देना चाहिए। माँ उधर ही बैठी थी। माँ भी भैया के समर्थन में चुपचाप वहां बैठी रही। अरे अगर आदमी के शरीर का एक हिस्सा खाया जा सकता है तो फिर पूरे आदमी को भी तो खाया जा सकता है। माँ के शोक और रुदन की जब याद आती है तो कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। एक और घटना याद आ के सोचता हूँ तो सिर चकरा जाता है। जब भैया ने ये घर संभाला था तो छोटी बहन की मृत्यु हो गई थी और मुझे लगता है कि इन्होंने उसके मांस का उपयोग किया ही होगा। पुलाव में या फिर किसी दूसरी तरह से, और बेखबरी में हम लोग भी खा गए होंगे। और जाने में मैंने भी अपनी बहन के मांस के कई टुकड़े खा लिए होंगे और इसलिए अब मेरी बारी आई है। मैं भले ही बेखबर रहा हूं। मेरे पुरखे 4000 वर्षों से आदमी का मांस खाते आए हैं, लेकिन मेरे जैसा आदमी किसी समय में एक वास्तविक मानव को अपना मुंह कैसे दिखा सकता है?